हमने एक बनाया कैटलॉग डॉट एक्सएमएल। इसमें हमने इस कैटलॉग डॉट एक्सएमएल में हमने 2 स्टाइल शीट को रिफर किया है। पहला हमारा एट्रीब्यूट के अंदर कस्टम डॉट एक्सएसएल है, दूसरा हमारा एक्सएसएल के अंदर कस्टम डॉट एक्सएसएल है, ATTRS के अंदर, दूसरा एक्सएसएल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो हम अपना अब कस्टम स्टाइल शीट लिखेंगे उसमें मल्टीपल स्टाइल शीट कन्फिगर करेंगे। पहला हम डिफाइन करेंगे ATTR फोल्डर के अंदर, दूसरा डिफाइन करेंगे एक्सएसएल फोल्डर के अंदर। तो हम वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 स्टाइल शीट पहले कस्टम डॉट एक्सएसएल दोनों में, और इसमें हम उन सभी स्टाइल शीट्स को कॉल कराएंगे जो हम अलग से डिफाइन करें। या दूसरा तरीका है कि हम सारे अपडेशन जो हम अपडेट चाहते हैं वो इन्हीं कस्टम डॉट एक्सएसएल में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कस्टम डॉट एक्सएसएल। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कस्टम डॉट एक्सएसएल जो 2 फीचर है, पेज विड्थ और पेज हाइट, जो उसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो हमने डायरेक्ट इसी में लिख दिया। अदरवाइज एक दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे एक्सएसएल इंपोर्ट, आप जानते हैं एक्सएसएल इंपोर्ट HREF। इसके बाद आप चूँकि सेम फोल्डर के अंदर ही, जैसे पर ये हमने बनाया बेसिक सेटिंग, तो हम सेटिंग डॉट एक्सएसएल नाम से यहाँ पर एक डिफाइन कर देंगे दूसरा स्टाइल शीट, और इस स्टाइल शीट में हम ये फीचर इसका डिफाइन कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, हमने वो प्रॉपर्टी इसी के अंदर डिफाइन कर दी। अब ये जो हमारा जो PDF बनेगा उसके अंदर ये फीचर होगा जिसका पेज विड्थ 210 और 297 होगा। दूसरा हमारा है कस्टम डॉट एक्सएसएल। इसमें भी हमने सेम किया है कि हमने उसी का डिफाइन किया। इसमें फिगर के लिए लिखा है, फिगर के लिए हमने बनाया FO ब्लॉक और फिगर बनाया और गेट ID और एक स्टाइल शीट कोड लिखा हुआ है, आपको उसको देखना पड़ेगा कैसे है। तो बेसिकली आपको जानना पड़ेगा जो हमारा स्टाइल शीट है PDF2 पे डिपेंडेंट है, इसमें PDF2 के सारे स्टाइल शीट अप्लीकेबल होंगे जो वहाँ पर डिफाइन किए हुए पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। अब हम जानते हैं कि पहले हमने देखा था कि हमने इसका जो टेम फाइल, हमने ये कमांड यूज किया था, डेटा इनपुट का पाथ दिया था जिसमें डेटा मैप था। उसके बाद हमने इसका प्रिंट PDF दिया और उसके बाद हमने इसका आउटपुट यहाँ पर डिक्लेयर किया और इसका एक टेम फाइल भी जनरेट करी जो डेटा टेम्प के अंदर है, डेटा टेम्प। तो हम यहाँ पर जाते हैं डेटा टेम्प। जब आप यहाँ पे जाएँ, मल्टीपल फोल्डर्स बने हैं जो एक सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस बनते हैं, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है। बेसिकली जो आपका PDF जनरेट होता है topic.fo से बनता है, ठीक है। और जो आप अगर हम topic.fo को ओपन करते हैं सपोज दैट में, तो जैसे आपने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लगइन पे जाएंगे, XML टूल के अंदर जाएंगे और PT XML पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा इसमें स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब जब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट लिखे हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जाएंगे लास्ट में, हम देखेंगे अरे सपोज हम यहाँ देखते हैं, मिनट, आप यहाँ पे FO लेआउट मास्टर सेट देख रहे हैं, इसको हमने क्लिक किया, सारा मास्टर सेट अंदर चला गया। ये FO डिक्लेरेशन है और इसके बाद ये इसका कंटेंट है, ये इसका बुकमार्क है, तो हमारा आता है FO फ्लो के अंदर ही हमारे वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे हमारा जो PDF बना हुआ है एग्जाम्पल अब इतना। अब ये कोई भी बनता है कंटेनर, इसके अंदर पहला कंटेनर है, एक पेज सीक्वेंस होगा। एक पेज सीक्वेंस आप देखिएगा लिखा हुआ कि मास्टर रेफरेंस फ्रंट मैटर, यानी अब ये मास्टर रेफरेंस किस प्रॉपर्टी क्या है, इसका फ्रंट मैटर का है। फाइंड ऑल इन करेंट डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ जाओगे फ्रंट मैटर, यहाँ पे हम गए फ्रंट मैटर में फ्रंट फर्स्ट है, लास्ट है, ऑर्डर। तो हमने चूंकि ये पहला पेज है तो हमारा फ्रंट मैटर फर्स्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा सेम प्रॉपर्टी 297.4 और 215.9 ये लिया हुआ है जो हमने कस्टम में डिफाइन किया था, 210 297 mm। सेकेंड 297 210 mm। कुछ वजहों से ये चीज़ नहीं आई, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, उसको मैं देखूंगा। तो ये हमारा बन गया
और जो हमारा कस्टम डॉट एक्सएसएल जो हमारा डिक्लेयर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। टॉपिक डॉट फिग, आपको जानना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कहाँ है, कैसे मैच कर रहा है, तो उसके लिए बेसिकली आई हैव नो मच मोर आइडिया, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब टेम में आप जाएंगे तो एक मर्ज डॉट एक्सएमएल क्रिएट होता है, मर्ज डॉट एक्सएमएल, देखिए हमारा मर्ज डॉट एक्सएमएल से ही पीडीएफ टॉपिक F4 बनता है। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जब आप जाइएगा जो यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज दैट टॉपिक डॉट फिग, अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सैंपल है उसमें कोई फिगर है ही नहीं, जब फिगर नहीं है तो उसके लिए हम इसमें फिगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेगा पहली चीज़। तो हमारा ये फिगर हो गया और ये हमारा सारा स्टाइल शीट बन गया, आउटपुट भी आ गया। और साथ ही साथ अब इसमें जाते हैं, बना दिया। और इसमें एक चीज़ और होती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लैंग्वेज भी सेट करते हैं। लैंग्वेज के लिए क्या होता है, CFG कॉमन वर्स en डॉट XML, ऐसा नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप जब CFG में जाएंगे कॉमन फोल्डर होता है वेब के अंदर, कॉमन में हम क्या करते हैं, वेट्स के अंदर हम इसके लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टर एंटिटी जो भी आती है यहाँ पे ये डिफाइंड है। सपोज एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, यदि आपको मेजर में देखना है तो आप क्या करेंगे, फुल फॉर्म में जाना चाहते हैं, फुल फ्लैश में जिसे बोलते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, पीडीएफ 2 में जाएंगे, CFG में जाएंगे, कॉमन के अंदर, वर्ड्स के अंदर, इसमें बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन है सबके लिए है। यदि आप अपना कुछ लैंग्वेज का स्पेसिफाई करते हैं तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज नो इशू, नो एनी रिक्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, पहले आपने प्लगइन बनाया, इसके अंदर CFG का फोल्डर बनाया, उसके अंदर कैटलॉग डॉट एक्सएमएल में आपने 2 स्टाइल शीट डिफाइन करी, एक एट्रीब्यूट के लिए और एक एलिमेंट के लिए। एक कॉमन फोल्डर है जिसके अंदर वैट्स का फोल्डर है, वैट्स के अंदर आपने एलिमेंट en डॉट XML या जो भी लैंग्वेज उसके डॉट XML आप करते हैं तो आप उसको डिक्लेरेशन करते हैं। F4 का फोल्डर है, इसके अंदर ATTR से कस्टम डॉट XSL है, XSL से कस्टम, एक इंटीग्रेटर डॉट XML है और एक प्लगइन डॉट XML है। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपका प्लगइन काम नहीं करेगा, इसके लिए आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, वहाँ CMD लिखेंगे, CMD के बाद लिखेंगे डीटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, -install। तो जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपने न्यू अपडेटेड प्लगइन बनाया है वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज डीटा इंस्टॉल में कुछ भी ना आने का मतलब है कि आपका ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जो इंस्टॉल है उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद डीटा का जो नॉर्मल सिंटेक्स है हमारे पास, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें डीटा इनपुट में आप इनपुट का पाथ देंगे मैप तक, फॉर्मेट में प्रिंट पीडीएफ कहाँ से है, क्योंकि इसका ही ट्रांस टाइप है, आउटपुट जो आपको चाहिए वहाँ और टेम्प फाइल जहाँ आपको चाहिए वहाँ आपने बनाया, उसको इंटर किया, आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इन सबको कर ओके।